आदरणीय विनायक काका जी के लिए हम सब जो है आज युवार कार्यक्रम में भव्य दिव्य की उपस्थिति लेने के अवसर सदन में उपस्थित सभी भाई बहन काका जी के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे श्रेष्ठ ज्येष्ठ और वरिष्ठ और मार्गदर्शक हैं। प्रतिदिन वीडियो खोल करके योग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आप कार्यक्रम में अपना दान कर मार्गदर्शन साथ तो हम नमन करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं सबको मार्गदर्शन करते रहें। कार्यक्रम में जन कल्याण करते हैं, मार्गदर्शन करते रहें। इस प्रार्थना और के साथ में ओम धन्यवाद जी का आज आपका संदेश हो तो स्वागत है। और अगर किसी भाई बहन का आज काका जी के द्वारा कराए गए योग पर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो जरूर करें। बहुत सुंदर यादव जी, बहुत ही सुंदर विनायक जी ने योग करवाया और बहुत अच्छे उनके जो भाव है बहुत अच्छे रहते हैं योग करते समय। जो उन सांस की लय का और सांस की वो लेने और छोड़ने का जो क्रम बताते हैं वो बहुत ही सुंदर है। मेरा एक ही सुझाव था इसमें, अपन जो योग और पूरे आसन करवाते हैं और जो प्राणायाम जितने भी करते हैं अपन, अनुलोम विलोम कपालभाति, उसमें हम एक और जोड़ रहे हैं, बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक, ये दो को और जोड़े हैं अपन जी जी। तो अपने योग का और आधार बढ़ जाएगा बहुत। ये बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक जो है वो शरीर को बिल्कुल पूरी नसों को बिल्कुल साफ कर देती है। जी हो बहुत सुंदर। आदरणीय हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक नारायण मीना जी के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, आपका स्वागत वंदनीय है। और निश्चित उस पर जो है हमारे योगाचार ध्यान दें और जो ने जो सुझाव दिया है तो वो भी हम अपनाएं। इस पे काका जी का क्या कमेंट है? तो जरूर हम नारायण जी ने हमें जो कुछ कहा है वो हम जरूर करेंगे, जरूर। जी जी बहुत सुंदर। जी हो जी हो जी हो। अब जैसा कि अभी तक योगाहार कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का लगभग, क्योंकि 1600 दिन हो गए थे तो सबका अनुभव सुन रहे थे कि किसके जीवन में क्या बदलाव आया है। योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है, हम 5:30 बजे से 8 बजे तक और कभी कभी 8:30 बज जाते थे, और मतलब 3 घंटे अगर हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो उसका लाभ क्या है? अगर लाभ, तो कई हमारे भाई बहनों ने अपने अपने लाभ बताए, परिवर्तन बताए और अद्भुत उपलब्धियां बताई हैं। जो भाई बहन रह गए हैं, क्योंकि कई बीच बीच में और भी कार्यक्रम होते रहे हैं, तो जो भाई बहन रह गए हैं और अपना अनुभव, कोई विशेष परिवर्तन आया है, कोई अपना अनुभव सुनाना चाहता है तो हैंड रेस करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे, परिचय के कार्यक्रम और अनुभव के कार्यक्रम को। इसमें जो भी भाई बहन, कोई ऐसा न रह ना जाए, क्योंकि यह कार्यक्रम, योगाहार कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम हमेशा जो है सब समान सदस्य हैं, सबको जो है समानता का अधिकार है। और उसमें जो भी कोई ऐसा ना हो। क्या ये आदरणीय रंजना जी का हैंड देश है, तो चलिए उनका स्वागत है, आप आए और जो भी आपके मन में भाव हो, जो रह गए हों आपका, तो वो बताने का कष्ट करेंगे। जी आदरणीय
योगहार मंच को धन्यवाद, ओम प्रणाम। और आज के योगाचार्य जी ने अति सुंदर योग सत्र रहा, उनके लिए धन्यवाद, हार्दिक बधाई। और उसी के साथ आज का जो विषय है तो उसके लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी के जीवन में योग से परिवर्तन और योग के लाभ, तो सबसे पहले उनका ही स्वागत है, क्योंकि उस दिन हुआ था, मगर योग में क्या हुआ है हमारे जीवन में, योग आहार का जो योगाहार कार्यक्रम से है, तो इसलिए सबसे पहले मैं उनको ही सादर आमंत्रित करती हूँ। जी हो, उनके विचार सुनेंगे। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा, क्योंकि हाँ उस दिन समय हो गया था तो पूरी बात नहीं बोल पाया था। योग से परिवर्तन की अगर हम बात करें तो योग में वो परिवर्तन है, योग करने वाला व्यक्ति संसार के सारे कार्य कर सकता है, अच्छे कार्य, संसार के जो अच्छे कार्य हैं वो योगी कर सकता है, योगी में क्षमताएं हैं और क्षमताएं आ जाती हैं। जैसा हमने बताया था अपने बारे में स्वयं कि हम अगर कोई किसान, जब हम कोई फोटो देखते थे किसी होर्डिंग में या बैनर में या किसी पुस्तक में या किसी प्रदर्शनी में, जब हम फोटो देखते थे तो किसान की फटी कपड़े, सिर पे स्वापा, चिथड़े ये दिखाया जाता है। ये चाहे वो एक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसान के साथ वो दिखाते हैं। यानी किसान को हमेशा निरस बनाया है, उसकी सोच में ये भर दिया है कि किसान गरीब होता है, अरे हम तो किसान हैं, मैंने किसान सबसे कमजोर प्रदर्शित किया है। जबकि एक तरफ ईश्वर जो इस शरीर की रचना करता है, शरीर का निर्माण करता है, उस शरीर का पालन पोषण किसान करता है। तो जो प्रतिपाले वही नरेशु, और हमारा जो पालन पोषण करने वाला भी, जैसे अन्नदाता, किसान को भगवान कहा गया है, क्योंकि अन्न जो है कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये धरती में होता है। और धरती में सारे व्यापारी लोग नहीं डाल सकते। व्यापारी तो अपना व्यापार देखता है, बिस्किट के पैकेट पे 2 रुपए का अगर लिखा है तो 2 रुपए का देगा, उससे कम दे नहीं सकता है, और 1.5 का खरीदेगा और 2 का देगा, 2 का खरीदेगा 3 का देगा। व्यापारी कभी जो है घाटे का सौदा नहीं करता है, और उसकी गारंटी है उसमें लाभ मिल रहा है। जमीन में, धरती में अन्न डाला हमने, बीज डाला हमने, खाद डाला हमने, अपना परिश्रम दिया, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कब बरसात आ जाए, कब जमीन बह जाए, कब ओलावृष्टि हो जाए, कब जो है गर्मी पड़ जाए, ये कोई ठिकाना नहीं। और हो रहा है, फिर भी किसान जो है खेती करने से बाज नहीं आता है, वो खेती करता है। ऐसा इसलिए भगवान कहा गया है, किसान भगवान। लेकिन किसानों को जो है निरस बनाया गया है, हम तो किसान हैं, अरे हम किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि हम किसान हैं। और जिनके पास 1 एकड़ भी जमीन हो, आधा एकड़ हो, 2 एकड़ से, और बाकी हजारों एकड़ वाले हैं हमारे सदन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए नहीं है। हम छोटे छोटे किसान, जो छोटे 1-1, 2-2 एकड़ वाले किसान हैं, वो निरस ना हो कि हम छोटे से किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, हम भी एक छोटे किसान हैं, आपके समक्ष हैं, उदाहरण है। और योग का प्रभाव क्या कर सकता है, क्या करा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण मुन्नीलाल यादव है। हमने जो अपनी व्यथा सुनाई थी, और वो कहने में कोई संकोच नहीं लगता है, ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में लिखने लायक तो है। हमसे ज्यादा गरीब इस योगाहार कार्यक्रम में कोई नहीं। जिस व्यक्ति को ओढ़ने को कपड़े ना प्राप्त हो रहे हों, सर्दी में कपड़े जिनको उपलब्ध ना हो ओढ़ने के लिए, जिनको खाने को भोजन समय पर नहीं देने वाला कोई हो, जिनको पढ़ने को किताबें ना हो, जिनको जाने को स्कूल साधन ना हो, जिनका कोई संरक्षक ना हो,
जिन्हें कोई मार्गदर्शक ना हो, कृषि के संसाधन ना हो, वो व्यक्ति भी आज कहाँ पहुंच सकता है। तो हमारे किसान भाई और जो हमारे भाई हैं वो निराश ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, किसी के समक्ष जो है आप जो है छोटे ना बने। या जो अर्थवान है, अगर कोई के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, कोई के पास ओडी गाड़ी है और आपके पास साइकिल है, तो आप स्वाभिमान के साथ उस ओडी और फॉर्च्यूनर वाले से स्वाभिमान के साथ बात करें। आपकी साइकिल भी उस फॉर्च्यूनर से अच्छी है, क्योंकि आपकी साइकिल सद पथ पर सात्विक प्रवृत्ति के साथ, सत्य विचार के साथ आपने उस साइकिल को खरीदा है। और अपने हम बिना किसी को सताए, बिना किसी के भ्रष्टाचार किए, और अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो आप उस बड़े व्यक्ति से महान हैं जो जो फॉर्च्यूनर ओडी में घूम रहा है। आपकी सोच अच्छी है, आप अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को हित करना चाहते हैं, और वो आपको, अपने समाज को लूटना चाहते हैं, लूटते हैं। इसलिए आप आज से संकल्प ले लें कि हम किसी से कम नहीं हैं और न हम मानते हैं। हमने बताया कि हमने पड़ोसियों और गांव में अगर भोजन कहीं मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो भूखे रहे। पढ़ने के लिए हमने पुरानी किताबें आधे आधे दाम में ली हैं, किसी लड़के से मंगा के ली हैं, जो लड़का जो है 6 से 7वीं में आ गया, जो 7वीं में गया उस 7वीं वाले से हमने किताबें ली और हमने पढ़ी। जो हमारे जो सीनियर एक क्लास ऊपर थे, उनसे हमने किताबें खरीद खरीद के पढ़ी हैं। हमने जो है बात बोला था कि सर्दियों में हमने जो है ज्वार के खेत में, किसी के खेत में एक कपड़े तोड़ लिया, उसके ऊपर जो है कोदो और अपने धान का प्यार लगा करके ओढ़ करके अपनी ठंडे बचाई। ये काम भी हमने किया है। हमने धान ढाका है, हमने गेहूं काटा है। हमारे पास ट्रैक्टर और थ्रेसर समय नहीं थे, हमने धान हाँकी है, हमने जो है गेहूं को उड़ाया है। हवा जब चल रही है उस समय ऊपर खड़े होकर के, छपाई पे खड़े होकर के गेहूं को उड़ा करके गेहूं निकाला। हमने पैदल 5-5 किलोमीटर जाकर के अपना स्कूल का में अध्ययन किया है। हम स्कूल जाते थे, अपने बस्ते में किताबें ले जाते थे, उसमें रोटी रख के ले जाते थे, अचार रख के ले जाते थे और खाते थे और हमने पढ़ाई की। आज हम अपने पिताजी के साथ खेती करके, उस खेती को हम संस्कार माना है, अपने खेती को आज भी इज्जत करते हैं, खेती करने वाले का सम्मान करते हैं। और खेती हमारी पूजा है। खेत हमारा, हमारे हमारी ईश्वर है। खेत खलिहान, खेत के पेड़ पौधे, जो भी हल, जो भी संसाधन है, वो ही हमारे ईश्वर हैं, तो वही हमारे पूजनीय हैं। उनकी सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। और पहले ऐसा ही हुआ था, जब बच्चा पैदा होता है तो कुआ का पूजन कराया जाता था। कुआ का पूजन, मिट्टी का पूजन, देवताओं का पूजन। दीपावली, दशहरे, जो भी त्योहार होते हैं, किसान हमेशा अपनी धरती का पूजन करता है, अपने खेत का पूजन करता है। आज बदल गया है, भाव बदल रहे हैं, हम आर्टिफिशियल में जा रहे हैं कि हमें इस बदलाव लाना है। हम आज जो किसान जिसके पास साइकिल नहीं, पैदल चल रहा, आज भी हम कहीं कहीं बिहार जंगलों में, दुर्गम स्थानों में, शहरों में, रास्तों में, कीचड़ों में पैदल भी जाते, साइकिल से भी जाते, और जरूरत पड़ती है तो फ्लाइट से भी जाते। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट पे जाने वाला व्यक्ति सिर्फ अमीर ही जा सकते हैं, और अमीर तो हम हैं। हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता है। जो हम प्रेम से जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और करा रहे हैं। योग क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। और ये योग हर कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं? कि समाज का कल्याण, इसके माध्यम से समाज का भला हो सके, अधिक से अधिक संदेश पहुंच सके। और जैसे भाई बहनों ने, कई हमारे सम्मानित भाई बहनों ने बताया कि योग से हमारा कितना परिवर्तन हुआ। हमें जब खुशी होती है, जब जैसे हमारा परिवार, जैसे मीना और सुरेंद्र जी पलासी गांव से आदरणीय मेहरा जी ने जोड़ा उन्हें, और दोनों पति पत्नी योग कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं अगर दोनों योग कर रहे हैं तो दोनों का जीवन इतना सुखीमय निकलेगा कि जिसका कभी देख लेना, पड़ोसियों का देख लेना, उस गांव के व्यक्तियों का देख लेना। आपका जीवन सुखी और स्वस्थ बना के प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति जो भी योग कर रहा है इस योगार कार्यक्रम में, जो भी योग कर रहा है वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। ये हमारा अनुभव है। जो आज अनुभव की बात आज बहन जी ने की है, रंजना जी ने, तो मैं बता रहा हूँ आपको।
हमने विनायक काका जी को देखा, अभी इनकी उम्र पूछ लो आप, इनकी उम्र 80 के लगभग है और आज उन्होंने एक क्लास ली। 80 साल का कोई चल के दिखा दे। 126 साल के हमारे बनारस के जो है वो दादा अभी जो उनका देहांत हुआ है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, 126 साल में योग करते थे। कई कितने लोगों को बता दें कि 100-125 साल तक योग कर रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। भोजन नमक अपने लिए नमक का बंद कर दिया, नमक खाना, और सादा भोजन, सादा जीवन और उच्च विचार। और योग प्राणायाम जो है जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम अगर हम ईमानदारी से के साथ करते हैं, हम अगर सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो निश्चित हमारा जो है कल्याण है। और हम आज आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, अपनी विचारधारा के कारण 2.5-5 लाख लोगों की सभाओं को संबोधित करने में हमारे हाथ और नहीं कांपते हैं, हमारे जमीन नहीं कांपता, हमारा शरीर नहीं कांपता है, हमारा कोई दिक्कत होती है। हम डरा से शेर के साथ गरजते, और हमने किया है। हम क्योंकि जब सामने मंच पर कोई माइक आता है और लाखों की भीड़ होती है तो उसको संबोधित करने वाले सिर्फ नेता होते हैं। हमें लगता है अरे इसमें तो हमारा क्या, नहीं, वो भी साहस आ गया है। और एक व्यक्ति के साथ भी हम अभी गांव में बैठते हैं, 2 के साथ बैठते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, जहां जरूरत पड़ती है लाखों के साथ भी बात करते हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जो हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है गुरु हैं, उनके समक्ष भी हमें अगर बात करने का भी साहस होता है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद से उनसे भी बात कर लेते हैं। हम प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक और मंत्रियों से भी बात कर लेते हैं, और अपने किसान से, अपने साथी मित्र से भी बात करके बैठते हैं, अपने परिवार के साथ भी बैठते हैं। यानी जीरो से लेके अंत हीरो तक, जहां भी आप सूक्ष्म से लेके विशाल तक जो भी काम है, जो भी संवाद है, सब कुछ हम कर सकते हैं, किसान हमारा कर सकता है। कभी भी किसान भाई अपने आप को निरस न समझें, किसी के समक्ष जो है झुके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, कम, ये हमारा आप लोगों से प्रार्थना है। आप लोग कभी अपने आप को कम न समझें। अगर आपके पास सब्जी नहीं है, अगर आप नमक रोटी खा रहे हैं तो स्वाभिमान के साथ सीना तान के अपन नमक रोटी खाएं, क्योंकि आज नमक रोटी वही अरबपति, खरबपति और उद्योगपति खाने लगे हैं, क्योंकि उनको क्या स्थिति बन गई है, वो मजबूरी में खा रहे हैं, अपन स्वस्थ खुशी के साथ खा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे इनके पास किसी के मकान देख करके भी, कोई पड़ोसी का अगर बहुत बड़ा मकान है, 7 मंजिल मकान है, लिफ्ट लगी हुई है, तो उसको मकान देख करके भी आप निराश ना हो। अगर आपकी झोपड़ी है तो वो भी अच्छी है। आज फिल्मी कलाकार, बड़े एक्टर और बड़े नेता ऐसी झोपड़ियों में आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, इसलिए आपकी झोपड़ी भी बहुत उनसे अच्छी है। बस आपके विचार होना चाहिए। हम तो जब यहाँ जो है लगातार मध्य प्रदेश में हमने जब प्रवास किया, अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, तो हमने जो है आदरणीय अशोक पटेल जी के यहाँ देखा कि आज आप गांव में पूज्य पिताजी जो है बोले योग करते हैं और परम पूज्य स्वामी जी को सुनते हैं और आयुर्वेद अपनाते हैं और केमिकल की कोई दवा नहीं पाते। जब हमने जो है मैना गांव में गणेश सिंह जी के यहाँ जाकर के देखा, आगर मालवा उज्जैन के पास, तो वहां पर देखा कि उन्होंने जो है गांव में किसानों के कल्याण के लिए अपना काम कर रहे हैं। हमारे किसान का भला कैसे हो, ये जो है भाव है। आदरणीय भीकम चौहान जी जो है अभी लगातार अपने बालाघाट में जो है प्रयास कर रहे हैं कि किसानों का जो है 25,000 किसानों की आम सभाओं का अभी कटंगी विधानसभा में आयोजन होने जा रहा है। निश्चित किसानों को जो है उससे मार्गदर्शन दिशा मिलेगी। सीएम राय जो है देखिए कितना 10 एकड़ जमीन में उन्होंने कह दिया कि मैं एक भी दाना केमिकल का नहीं डालूंगा, चाहे मुझे एक दाना प्राप्त हो ना धरती माता दे। ऐसे किसान हैं क्या आपके पास? वो हमारे योगहार के भाई हैं। हमारा योगहार के जो भाई बहन है उनसे अच्छा कोई हमें नहीं लगता है। ऐसा कोई किसान है जो कह दे चाहे 10 दाने भी निकले लेकिन हम केमिकल नहीं डालेंगे। हमारे जैसे आदरणीय देवेश गौड़ जी लगातार इस कार्यक्रम में जो है अपना जैविक प्राकृतिक खेती के ऊपर प्रशिक्षण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, यानी फार्म लैब तैयार कर रहे हैं। और जो युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित जो है हमारे कल्याण हमारे समाज का होगा। हमारे आदरणीय दुर्गा रहंडाले जी बालाघाट से जुड़े हुए जो लगातार योग की गंगा बहा रहे हैं, और उनका बेटा और बेटी और परिवार, क्योंकि हम जब योग कराएंगे समाज का कल्याण करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। खुशी खुशी से अपना काम कर रहे हैं। आदरणीय दुष्यंत जी जो जुड़े हुए हैं, जो
इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़ करके और निश्चित इनके बदलाव को हम सुन रहे हैं। आप भी, हम निवेदन करेंगे, आपके मन में अगर कोई भाव आते हैं तो आप हैंड रेस कर देना, आपको अब आदरणीय रंजना बहन जी बुला लेंगी और हमारे जो भाव हैं वो हम प्रकट। जैसे आदरणीय कल्पना खोटले जी के जीवन के मैंने बदलाव दिखे हैं। उन्होंने 10 दिन परम सिद्धि स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद लिया और एक शिक्षिका होने के नाते भी उन्होंने कृषि को चुना। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, स्वामी जी ने पूछा, सिद्धि आचार्य जी ने पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम तो खेती पसंद करते हैं। उन्होंने खेती, आदरणीय पवन कुमार जी से जब संवाद हुआ उन्होंने मेरा नंबर दिया और वो जुड़ी, और वो भारत की एक बहन है जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला बालाघाट का नेतृत्व कर रही है। और ऐसे कर रही है कि अब अभी जो किसान सम्मेलन होने जा रहा है इनके जिले में, उसका भी जो है लगातार तैयारी कर रही है और एक बड़ा इतिहास बनाएंगे। ऐसी बहनें, वीरांगनाएं, जिस प्रकार से महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई को देखा, बड़ा वीरांगना झलकारी बाई, दुर्गावती बाई, कई जो है माताएं जो हुई हैं, वीरांगनाएं हुई हैं। आज भी जो है लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बहनें जो है खेती के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और बहनों को भी शिक्षा दे रहे हैं। हमारी कल्पना साहू बहन जी भोपाल है और वो भी संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने जो है आजीवन जो है सात्विकता के साथ रह करके, अपने ब्रह्मचारी के साथ रह करके और अपना जो है जीवन का जो बदलाव उन्होंने किया है और ईश्वर की कृपा से स्वस्थ है, सुखी हैं और ऐसी रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इनसे भी भेंट हो चुकी है मेरी। आदरणीय किशोर पटेल साहब जो सूरत गुजरात से, अभी हमने सुना था आपको कि आपके वहाँ ये जो है जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर लगातार समाज कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय महेश राठौर जी, आपका भी स्वागत है और आप जो है इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जुड़े रहें। आपको हमने सुना, आप जो है लगातार इस कार्यक्रम में योग और आयुर्वेद और स्वदेशी और जैविक खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय नारायण मीना जी का पुरुषार्थ आपने देखा ही है। इस विभिन्न क्षेत्रों में आपका जो वर्चस्व है और जो आप लगातार इस खेती के लिए किसानों को प्रेरणा दे रहे हैं और आपकी प्रेरणा से कई किसान कई हजारों एकड़ जमीन में आगे जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की योजना बन रही है, काम चल रहा है। आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी जो बालाघाट से है, जो एक गांव चंदना गांव में लेकर के 100 किलोमीटर बाइक से जाती है और लोगों को जागरूक करती हैं अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गाय माता के लिए अपना एक उदाहरण दे रही है। और गाय, इन्होंने एक गौशाला का निर्माण किया है और गाय माता को परिवार का सदस्य बना के एक छोटी सी बच्चिया को दूध पिला पिला करके उसको बड़ा किया है। आज ये पुण्य, ये प्रताप आपको ये दिखेगा आगे। हम बताएंगे, आपका जो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि इनकी बेटी ओजस जो है साकरे कितना आगे जाएंगी। ये सब गाय माता का प्रताप है, गाय माता का पुण्य है और आपके कर्म है। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी बहन जी भी जबलपुर से खेती किसानी कर रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं और खेती करती हैं और खेती की चिंता करती हैं, लगातार क्वेश्चन करती हैं अब ये करने से क्या हो। जो करने वाला होता है वही सवाल करता है। तो हमारी राजश्री कुशवाहा बहन जी भी जब से जुड़ी है और जब से आज तक आदरणीय हमारे स्वर्गीय भगवान दास कुशवाहा जी ने जोड़ा था और आप जब से जुड़ी हैं किसी भी दिन गैप नहीं करती हैं, अपना काम करती रहती हैं और ये हर कार्यक्रम से जुड़ी रहती हैं। हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी की बात ये अलग है, आज इस उम्र में जो है लगातार इनको तो सिर्फ राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, एक जो है ऐसी जो है खेती किसानी के काम बिना और प्रशिक्षण के बिना, मार्गदर्शन के बिना मुझे कहाँ विश्राम। ये जो है रमेश चंद्र मेहरा जी का मिशन लगातार चल रहा है और इनके चेहरे की चमक देख लो आप, खुशी। कर्म जब निरंतरता रहेगी, कार्य करते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और अगर हम स्थिर हो गए, अगर तो हम निरस बन गए तो हमारी विचारधारा निरस हुई और हम बीमार हो गए और बीमार होकर जो है रिटायर्ड व्यक्तियों की स्थिति आप समझ रहे हैं कि क्या होती है। हमारे रूप सिंह जी घोष, रूप सिंह जी राजपूत जी जो है रोहिना, इनके नाम से जाना जाता है और 4-5 एकड़ खेती में ऐसा मॉडल बना दिया उन्होंने, कच्ची घानी की मशीन लगा ली और उनकी सोच किसानों के लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए पूरी जैविक खेती करते हैं और पूरा परिवार भी इनके साथ लग गया है। लड़के को BSc एग्रीकल्चर करा रहे हैं, उसी लाइन में अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास भी हमें कई बार जाने का मौका मिला। इनका स्वभाव है गाय माता की सेवा और धरती माता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय सिंगारिया जी भी लगातार संपर्क करना किसानों से और इधर जो है अन्य संस्थाओं से सम्मान करना, लोगों को जोड़ना और इस जैविक प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। आपके भी पुरुषार्थ को हम बहुत बहुत नमन करते हैं। हमारे सुरेंद्र जी की हमने बात कही है पलासी, आप भी जो है जैविक प्राकृतिक खेती और योग में लगातार पूरा समय दे रहे हैं। आप जो है मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी की बात करें तो जो है शरद वर्मा जी तो
इनकी उपलब्धियों को तो गिनाना संभव नहीं है, पर इनकी जो सोच है कि जो है लगातार युवा कार्यक्रम के लिए जो हमने अद्भुत कार्य किए हैं और पूरे किसानों को जो प्रशिक्षण देते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, आपका वर्चस्व है, प्रशासन में वर्चस्व है, सरकार में है, राजनीति में है और स्थानीय क्षेत्र में, समाज में है, उसका जो है आप किसानों को लगातार अपने मित्रों को, किसान भाइयों को मदद कर रहे हैं। फार्म लैब तैयार करा रहे हैं, कहीं प्रशिक्षण दिला रहे हैं और आपको हमारे जैसे कंचन बहन जी भी आपका लगातार साथ दे रही हैं। और यहाँ कितने भी लोग आ जाए, इनका हृदय बड़ा होता है कि हमेशा जो है सबको भोजन, पानी, रहना सब कुछ। आज भी हम उन्हीं के निवास पर अभी होशंगाबाद जिले में आज हम बैठे। आदरणीय विनायक काका जी का हमने सुना, आज आपने देखा हमारा जो युवाहार की रिकॉर्डिंग सत्येंद्र यादव जी कर रहे हैं पतंजलि पीठ से, उनके भी प्रसाद को नमन जो आज हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है हमेशा जो है। और अपने बच्चों को ये वहाँ पतंजलि आचार्य में पढ़ा रहे हैं और ये भारत का भविष्य जो है रच रहे हैं। ये सब जो जुड़े हैं उनके लिए हमने जो है अपने भाव थे हमारे, इसलिए अब हम लास्ट में चूंकि रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंडल से उनको सुनेंगे हम। अब बस इतनी प्रार्थना, छोटे से छोटे व्यक्ति, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो भी साधन है उसको हम पर्याप्त मान करके हम सिर ऊपर उठा करके ही हम चाहे किसी बड़े व्यक्ति के साथ, किसी जात के व्यक्ति के साथ, किसी प्रकार के पहनने के साथ, गाड़ी घोड़ा वालों के साथ आप निरस न हो। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप स्वाभिमानी हैं, आप भी सबकी आदरणीय फरूख सिंह जी बोलेंगे, पहले रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंडल से, फिर हम जो है आदरणीय नारायण मीना जी को बुलाएंगे और फिर जो है फरूख सिंह जी को बुलाएंगे। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, स्वागत। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छे आपने सब लोगों के संबंध में बताया, बहुत बढ़िया है। मैं तो कल के कुछ मेरे अनुभव है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में किस तरह से लोगों को जैविक के नाम पर लूटा जा रहा है। प्रत्येक किसी भी माल में जाइए, ऐसा लगता है कि जैविक माल का ढेर लगा है ट्रकों से और हर जगह बिक रहा, परंतु जब किसानों का से पता करते हैं तो है ही नहीं। कल एक यात्रा निकली है कश्मीर से, वो कन्याकुमारी जा रही है। उन साथियों से हमारा इटारसी में मिलना हुआ, उन्होंने कहा भैया हम लगभग 1600 किलोमीटर चल के आए हैं, पर हमें कोई किसान ऐसे नहीं मिले कि कहीं पर इकट्ठे कोई किसान हो जो जैविक कर रहे हो। 2-4 किसान मिलते हैं, परंतु माल इतना कहाँ से आ रहा। तो जो बड़ी जो माल बनी है और ये सब किसान मतलब प्राकृतिक भोजन के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और इस तरह से हो रहा। तो उनका निष्कर्ष ये था, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पदयात्रा कर रहे हैं और उनका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि केवल जो माल वाले हैं, बड़ी दुकान वाले हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कोई मतलब छल छिद्र कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरह से एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, पारिवारिक जो है वकील होता है, इसी तरह से अन्य लोग जो है अपना रिश्ता बना लेते हैं। उसी तरह से लोग यदि किसानों से रिश्ता बनाएंगे तो उनको शुद्ध खाने को मिलेगा। और इस अशुद्ध खाने से कितनी बीमारियां हो रही है ये अपन देख ही रहे हैं। अभी कल ही पेपर में पढ़ा कि भाई जो 18 से 30 साल के लोग जो है वो ज्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो इस तरह से जो परेशानी आ रही है, और ये सारी परेशानी जो है भोजन के कारण है। इसका जो कारण निकल रहा भोजन, ना तो भोजन में तत्व बचे हैं, इसलिए पौष्टिक तत्व नहीं बचे, क्योंकि हम रसायन डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, बीडिसाइड डाल रहे हैं और इन सबका प्रभाव पड़ रहा है। तो कल हमारी उनसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने यही कहा कि भैया हमारा संदेश तो यही हो कि किसान को अपना पारिवारिक मित्र बनाए और उनके खेत पर जाएं, वहां देखें। किसान कभी झूठ नहीं बोलता। किसान जो है वो आराम से उनके खेत पर जाइए, देखिए क्या कर रहे हैं, तो आपको भी पता लगेगा और आपको एक अच्छा खाने को मिलेगा। जी हो, वरना लोगों को जो है इसी तरह से ठगा जाएगा और वे जो है अंत में जाकर के बीमार होकर के जो भी कमाया है
उन्हें डॉक्टरों को देना ही देना है। जी हो। जी धन्यवाद मेहरा जी। और उनको लुटना है, लुटने दो। सबको पता है कि मॉल में कहाँ से सामान आ रहा है, कुछ नहीं है, और ये लोग खा रहे हैं। वो तो जनसंख्या कम होना है, वो तो आप कितने चिल्लाती रहो, अरे उन्हें पता है कि ये मॉल कहाँ से ला रहा है। पैकेट में रख दिया, जेब में लिख दिया तो हो गया। उनको किसी को पता ही नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि अपना अपने परिवार अपना बचा लो, अपने गांव के लोगों को बचा लो। बड़े बड़े शहरों की बहुत स्थिति है खराब। अभी अभी आप दिल्ली में जाके घूम लो, दिल्ली के भोजन की स्थिति देख लो आप। वो तो काम होना ही होना है उसमें, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। कहाँ कोई किसी को जाना नहीं, एक कमरे में रहना, मोबाइल चलाना और खाना। और खाने का भी 2 बजे खा रहे हैं, 3 बजे, जो उल्टे सीधे सब कुछ खा रहे हैं। उनको कभी कोई, जो उम्र की बात आपने कही है कि कम उम्र वालों को अटैक आ रहा है, कम उम्र वाले ही पूरे मोबाइल में व्यस्त हैं और उस खाने में व्यस्त हैं। जिस खाने को दूषित खाना है, जो पूरा जहरीला खाना है, वो खाना खा रहे हैं और काम भी सिर्फ जो है मोबाइल चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो इसका जो है असर तो पड़ेगा, दिखेगा। पहले के लोग, हम आप जो है नहीं करते थे, तो आज हम अपन चल रहे हैं। जो नए लड़के हैं वो यही कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी जो कर रहे हैं वो निश्चित सामने आएगा। मैं आदरणीय नारायण मीणा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। उनका हैंड था, वो अपने विचार रखें। जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत यादव जी, बहुत सुंदर। और रमेश दादू ने जो चर्चा की जैविक खेती के नाम पर जो लुट रहे हैं और जो यात्रा निकल रही है, उनके जो विचार हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरा यही कहना है कि अब योगाहार ग्रुप जो अपना चल रहा है, बहुत ही सुंदर ग्रुप है और सबके विचार अच्छे इसमें प्रस्तुत हो रहे हैं सभी के। और जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती पर जो चर्चा होती है दिन नित्य प्रति, वो होती अच्छी होती है। और हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस पर हम ग्रुप के, योगाहार ग्रुप के जितने भी सदस्य, उस पर हमको विचार करना चाहिए पूरे को। और क्योंकि प्राकृतिक खेती में, जैसे मेहरा जी ने बताया कि मालों में आजकल नकली माल मिल रहा है पूरा हर जगह, तो मालों की तरफ मत जाओ, किसानों से सीधे संपर्क करो। उसमें किसान, बहुत किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं अपने यहाँ पर। मैं तो एमपी की ही मेरे पास जानकारी है अधिकतर पूरी, क्योंकि यहाँ पर भी भोपाल में, भोपाल के नजदीक भी 2-3 किसान ऐसे हैं जो 80-80 एकड़ में खेती कर रहे हैं। मैंने खुद ने देख के आया अशोक मीणा जी के यहाँ। उनका जो फार्म है, बहुत ही सुंदर फार्म है, उसमें पूरी प्राकृतिक खेती होती है उनकी, बेंचुरी लगी हुई है उनकी वहां पर। और ऐसे ही गाडरवाड़ा में जाएं तो वहां पे मालवी जी हैं, वो भी उनकी 40 एकड़ में पूरी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें उनका पूरा उत्पाद प्राकृतिक रहता है उनका पूरा वहां पर। वहाँ उनका गुड़ भी पूरा प्राकृतिक है और उनका गायों का घी भी पूरा प्राकृतिक है। ये पूरे उत्पाद प्राकृतिक रहते हैं। तो ऐसे मेरा यही मतलब था कहने का कि हम ग्रुप के जितने सदस्य हैं, जिस दिन हम पूरा प्राकृतिक उत्पाद अपने घर में रखने लगेंगे, उसी दिन इस ग्रुप की सफलता को मैं उसी दिन पूरा मानूंगा। कि जिस दिन हम पूरे सदस्य पूरा प्राकृतिक उत्पाद अपने घर में रखेंगे, वो तेल से लेकर, आटे से लेकर, और नमक तक भी, नमक जो सीधा डिले वाला जो नमक आता है, उसको ही हम घर में उपयोग लगाएं। ये पैकेट वाला नमक पूरा छोड़ दें। वो पहले भी तो पूरे इतने सालों से, हजारों सालों से ड्रिल वाला नमक खाते आ रहे हैं, जब तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। अब ये उनका फैक्ट्री वालों की कहना कि इसमें आयोडीन नहीं है, इसमें वो नहीं है, ये सब पूरी बकवास है उनकी, कुछ नहीं है। पहले भी लोग खाते थे। तो मेरा यही मतलब कि आप घर में अपन पूरा प्राकृतिक उत्पाद रखें। हम पूरे ग्रुप वाले जिस दिन कह देंगे हाँ भैया मेरे घर में पूरा प्राकृतिक उत्पाद है पूरा, उस दिन इस योग की अपनी क्लास की पूरी, योगाहार ग्रुप की पूरी सफलता होगी। ये मेरा कहना है आप सभी से कि अपन पूरा प्राकृतिक उत्पाद लें। जो माल शहर में जो रह रहे हैं अपने योगाहार ग्रुप के जो सदस्य, वो शहर का माल का उत्पाद ना लें, किसानों से संपर्क करें। हम ग्रुप में जितने लोग जुड़े उनसे संपर्क करें, भैया हमारा माल कहाँ से मिलेगा, शुद्ध माल कहाँ से मिलेगा, उनसे जानकारी लें। तो पूरे भारत में माल अवश्य शुद्ध माल है। कई जगह कई किसानों का ऐसा उत्पाद ऐसा है, उनका माल ही नहीं बिक पाता, प्राकृतिक माल वो घर में ही रखा रहता है। जैसे अशोक जी ने, अशोक बनाड़ा वालों ने, उन्होंने बताया था मेरा 30 कुंटल मूंग रखा अभी तक नहीं बिका गए साल का। कुछ ही दिन पहले उन्होंने चर्चा की थी। तो ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक माल हमको नहीं मिल सकता, मिल सकता है। संपर्क करिए, आपस में चर्चा करिए और अपना पूरी रसोई को प्राकृतिक बनाइए।
जिस दिन हम पूरी रसोई को प्राकृतिक बना लेंगे उस दिन हम पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। योग के द्वारा तो हम स्वस्थ हो ही रहे हैं। योग की जो कला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता योग की कला का, क्योंकि जो व्यक्ति योग कर रहा है उसके चेहरे की चमक, उसकी कार्य की शैली बहुत ही अलग हो जाती है। उसको कोई नर्वसता उसमें नहीं आ सकती कहीं से भी। ये योग के कमाल है और ऐसे ही प्राकृतिक अनाज के भी कमाल है। क्यों आजकल जो देख रहे हैं आप, मेहरा जी ने बताया, कुछ दिन पेपर में पढ़ा था कि 22 दिन में 230 युवाओं की 30 से 35 साल के युवाओं की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। ये क्या कारण? खान पान का ही, पूरा दूषित खान पान का ये कारण है। तो इसको सुधारें अपन, पूरे सही रास्ते में लें और पूरा शुद्ध अनाज लें, तो हम पूरे स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रह सकती है और आने वाली पीढ़ी को हम एक संदेश दे सकते हैं, उनको भी विचारधारा दे सकते हैं। वो भी कह सकते हैं जो किसान हैं, योग वाहर ग्रुप में वो जुड़े हैं, वो यदि पूरे प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, छोटे शुरुआत की है छोटे से, तो वो बहुत अच्छी बात है। आने वाली पीढ़ी उनको यही कहेगी हमारे पिताजी ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत करके गए हैं, जो जिसका फल हम आज हमारे पास है। तो ये अच्छे विचार हैं, ऐसे विचार रहते हैं। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद है जी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक अपना योग करें और स्वस्थ रहें। जी ओम। ये बहुत सुंदर आपका सुझाव। और जैसा आपने कहा है, हम अपने जीवन में हम हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। अपनी मूंगफली, सरसों और तिल का तेल बना करके वो घर में अपना वही प्रयोग करते हैं। हम अपना अनाज अपना प्रयोग करते हैं। अपने घर पे गाय देसी पाले हैं, उसका दूध, उसी से घी बनाते हैं घर पे, छाछ उसी का प्रयोग करते हैं, दही वही खाते हैं। बाजार का हम दूध नहीं खाते हैं। बाजार की हम सिर्फ, अभी हमारा पानी की बरसात ज्यादा हो गई जिसके कारण मेरी सब्जी नहीं हो पाई, जिसके कारण सिर्फ मुझे सब्जी लेना पड़ रही है। तब जब सब्जी लेने जाता हूँ, जब मेरा जो है दिल घबराता है कि ना पता, तो उसमें भी हम सावधानी बरत रहे हैं कि अधिक से अधिक जमीन के नीचे वाली सब्जी का प्रयोग करें, कम से कम सब्जी खाएं, अचार से रोटी खाएं, कम सब्जी का प्रयोग करें। अधिकतर हम अपनी मूंग की दाल का ही प्रयोग करते हैं, जो हमारी मूंग जैविक खेती की मूंग हमने पैदा की थी। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा आदरणीय मीना जी ने जो प्रस्ताव रखा है, सभी भाई बहन अपने युवहार परिवार के सदस्य कम से कम ऐसा करें। जो आपके परिवार के सदस्य, हमें मालूम है युवा पीढ़ी नहीं मान रही है, वो नहीं मानती है, तो वो जो वो कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपन तो अपने लिए करें। और मैं इसी क्रम में आदरणीय रूप सिंह जी राजपूत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। रोहिना से वो उनका हैंड रेस था कि वो आए और अपनी बात, अपना मार्गदर्शन सुझाव देने का कष्ट है। आदरणीय रूप सिंह जी। जी ओम। सदन को प्रणाम। विषय चल रहा है वर्तमान में कि योग से जीवन में लाभ। तो जीवन में मेरे जब से योग आया है, तो मैं पहले दादू को प्रणाम करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में मैंने अपना योग भरा जीवन जिया है। और योग करते करते आत्मबल इतना बढ़ा कि हम रसायन से प्राकृतिक खेती की ओर आ गए। आज देखें हम तो हमारे योग की ताकत ने आज हमें इतनी कार्य क्षमता और इतनी बौद्धिक शक्ति शायद हमने प्राप्त की है कि हमने आज उल्टी धारा में प्रवाह होने वाली व्यवस्था, हम उल्टी धारा में तैर रहे हैं। इतना साहस योग से हमें प्राप्त हुआ है और हम बरसों से इस धारा में बह रहे हैं कि हम योग, प्राकृतिक जीवन, समाज में सेवा, अच्छे लोगों के साथ मिलें, उन्हें सुने, उनकी बातें, उनके आचरण जीवन में उतारें। ऐसा हमें योग से प्राप्त हुआ है। अभी हम वर्तमान जीवन में जी रहे हैं तो हमारा समाज आधा जहर युक्त भोजन से जी रहा है। बड़ी स्थितियां गंभीर है लेकर सभी लोग, जो भी वक्ता आए हमारे स्वास्थ्य को लेकर विशेष उनने अपनी बातें रखी हैं। तो मैं भी
इसी में कह रहा हूँ कि वास्तव में आज स्वास्थ्य को लेकर समाज में बहुत बुरी हालत है। नए युवा हैं, बीमार हो रहे हैं और कार्य क्षमता खत्म हो गई है परिवार की। खेती में कोई काम करने वाले बच नहीं रहे हैं, मशीन आधारित व्यवस्थाएं बन रही है। ये स्थितियां बड़ी गंभीर है सभी के लिए, सभी इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और आज मैं योग और प्राकृतिक खेती के दम पर मेरी जो कार्य क्षमता है वो लगातार बनी हुई है। अभी मैंने अपने खेत पर एक शेड बनाकर एक नया काम भी चालू किया है। जिनको लोगों को जो आज तेल से समस्याएं हो रही थी, तो इनको शुद्ध तेल और बिना मिलावट का। और आज जो बिक्री की बात हो रही है, तो योग आहार मंच से ये संदेश जाए दुनिया में कि जो भी जैविक उत्पाद खरीदना है वो किसान के खेत में जाके खरीदें, उसके घर जाके खरीदें, उसी किसान के हाथों से लें आप, ना ही कहीं माल से लें, ना कहीं सुपर बाजार से लें, ना कहीं फुटपाती बाजार से लें। और जिनको समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, वो बहुत सरल है किसान के पास पहुंचना उनको। और किसान के पास जागरूक करें, जो किसान कर रहा है उसके पड़ोसी को जागरूक करें कि तुम भी ऐसा करो भैया, तुम्हारा उत्पाद भी ऐसा बिकेगा। शायद ये जवाबदारी ले सकते हैं, समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। और जी ओम, मैं बस इतना ही चाहूंगा, यही मेरा योग के जीवन में बदलाव है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी ने कि जो जैविक खेती है वो खेत पर ही जाएं और किसान से लें। वही मैं कह रहा हूँ। और निश्चित जो है, और आपके जो आप कर रहे हैं, बगल वाला देख करके जब वहाँ ग्राहक आएंगे लेने, आज हम दूध लगवाने जाते हैं, हमने देखा शहर से पास पास में लोग जाते हैं डिब्बा लेकर के अपने सामने लगवाते हैं और ले आते हैं। इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। और मैं आदरणीय सीएम साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको अपनी बात रखें। आदरणीय सीएम साहब, जय पुनीता सागर जी तैयार है। जी सीएम साहब। जी ओम, सदन को प्रणाम। आप परिवार के सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम देता हूं। और आप लोगों से निवेदन, अभी जैसे नारायण मीणा जी ने कहा है और आप लोगों की भी राय होगी, मैं बहुत पहले ही पवन जी से कहा था कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि हम परिवार के एक लोग हैं, तो कम से कम जो हम पैदा करते हैं वो दूसरे ले लें और दूसरे जो पैदा करते हैं हम ले लें, तो सब लोगों के प्रोडक्ट की जानकारी हो कि हमारे पास कितना है। तो हमारा ये जो योगाहार परिवार है, इसमें सभी लोग, सब यहाँ से चाहे मान लीजिए किसी आदरणीय मुनीलाल भाई साहब के यहाँ है, मीना जी के यहाँ है, या हमारे शरद भैया के यहाँ है, जो लोगों के पास भी शुद्ध उत्पाद हैं और किसी को इसकी आवश्यकता है, तो वह वहाँ से उसको मंगा लें। और इसमें सहयोग होना चाहिए। अब हम ये जान के करें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हों। ये भाव रख करके एक दूसरे की हम सहायता करें और मदद करें। ठीक है कि भाई जो पैसा खर्च होता है उतना तो जेन्युइन है कि लेना ही चाहिए, और ये है। लेकिन अब आप लोगों की जो राय हो, हम तो यही चाहते हैं कि सबके यहाँ किसके यहाँ क्या क्या है। जैसे रूप सिंह राजपूत जी कच्ची घानी कहते, क्या वो ठंडा तेल निकलता है कोल्हू जैसा, या वो गर्म तेल निकलता है? तो उस भी पर ध्यान देना है कि शुद्धता की हो। सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके ये कहें कि हम अपने परिवार को शुद्ध चीज दे रहे हैं, जो हम जान रहे हैं उतनी शुद्ध चीज है। तो हमको लगता है कि सभी परिवार के लोग काफी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और एक दूसरे की सहयोग की भावना भी पनपेगी। जी ओम, सदन को प्रणाम। जी जी, बहुत सुंदर आपका विचार है। और ये मन में आ रहा है ऐसा कि सदन से एक पॉइंट बना लिया जाए कि जहां भी जिसके पास, जैसे अशोक पटेल जी के पास 3 क्विंटल अगर जैविक मूंग रखी है तो वो बताएं, वो संपर्क करें। वो मूंग जो है 3 क्विंटल का 300 क्विंटल बिक सकती है। बस बशर्ते अपनी जैविक, चूंकि आपकी घर की हो और जैविक हो, उसको अपन निकलवा देंगे। और जिन भाई बहनों के पास भी युगाहार परिवार में जुड़े हुए
जिन भाई बहनों के पास भी कोई प्रोडक्ट हो जो बेचना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर लें, वो बिकेंगे। अपन एक पॉइंट बना लेते हैं कहीं भी, इस पर भी अपन आगे सदन में चर्चा करेंगे। एक पॉइंट रहेगा, आपका सामान वहां आ जाएगा, वहां से जो भाव बिकेगा उस पर बीच में भी चर्चा हुई थी इसमें, चूंकि वो मेहरा जी का हम लोगों की चर्चा हुई थी और वो अंत में वो फिर वो रुक गया, क्योंकि आपको एफपीओ या कोई संस्था बना करके ही ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिल भी लगते हैं, रिकॉर्ड में आता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसका खाता भी होना चाहिए। तो एक कोई संस्था जैसे, या सदन की ओर से अगर हो जाए, अगर प्रस्ताव हो जाए तो तृतीय मानव सेवा समिति अपनी जो संस्था है या कोई एफपीओ, तो उसके माध्यम से उसका जो है ये हम एक जगह बना लेंगे, जैसे चाहे इटारसी में मान लो एक स्टेज वो बना लें, यहाँ पे सब सामान बुला करके रखेंगे, ऑनलाइन हम वो सामान फिर भेज सकते हैं। किसी को 10 किलो 5 किलो मूंग की आवश्यकता है, उसको डिलीवरी करके भेज देंगे, या कोई साधन होगा, कोई ना कोई उपाय देखेंगे, लेकिन वो अपना और जो सही सामान है, जो जैविक है, प्योर जैविक है, प्रमाणित है, वही अपने यहाँ कम से कम योगहार कार्यक्रम में अपने परिवार आदान प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक अपना जो है डाले। मैंने अपनी सोशल मीडिया पे 3 क्विंटल जो 5 क्विंटल मूंग हुई थी वो बिक गई थी और लोग और मांग रहे थे। सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट डाली थी मैंने कि मेरी जैविक मूंग इतनी मेरे पास उपलब्ध है, जिन किसी भाई बहनों को चाहिए वो तुरंत कमेंट करें। उन्होंने तुरंत लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा और कमेंट लगा और ले गए। यहाँ तक कि गुना तक 1-1 क्विंटल मूंग गई है, और भी लोग मांग रहे थे। तो मैं अशोक जी से अभी बात करूंगा, बाकी लोगों का जिनका कोई प्रोडक्ट है प्रमाणित है वो जो है संपर्क करें, अपन आगे बढ़ेंगे। अभी इसके पहले आदरणीय हमारे किशोर पटेल जी ने हैंड रेज किया था, मैं प्रणीता सागरे बहन जी के पहले उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और अच्छा, प्रणाली मराठी जी का है हैंड रेज, मैं किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। कोई यादव जी एक मिनट, वो 3 कुंटल नहीं, उनके पास 30 कुंटल मूंग थी। कुछ दिन पहले 30 कुंटल मूंग रखी थी, उन्होंने बोला था मेरी मूंग नहीं बिक रही है। 3 कुंटल तो बहुत कम है, उसको उनकी खेती लंबी चौड़ी थी। 30 कुंटल मूंग बोला था उन्होंने पहले कि 30 कुंटल मेरी रखी है, बिकी नहीं बिल्कुल, इसको बिकवाओ आप पहले। उनसे बात करते हैं अभी हम। क्या है कि 30 कुंटल जैविक है। हाँ, लंबा प्रोसेस था ना वो उनका, इसलिए तो। हाँ, कल भी मेरे राष्ट्रीय खेती के उसमें देखने आरएसएस के प्रदेश प्रभारी और जिला प्रभारी दोनों कल पधारे थे आरएसएस खेती को देखने। उन्होंने पूरा विजिट किया, बहुत खुशी है वो भी। जी ओम। खुश होने से क्या हुआ भाई जी, खुश उन्होंने तो क्या हुए। देख के नहीं, वो देख के अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका उन्होंने फोटो भी खींच के ले गए। उसका एक उन्होंने अभी उसका एक सम्मेलन भी रखा है 8 तारीख को सलकनपुर रेटी में, उसमें आमंत्रण भी किया उन्होंने। पूरा फार्म भर के ले गए उन्होंने पूरा मेरा। मैं बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चला रही है, ठीक है। और अगर जो ऐसे जैविक, हाँ, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ भी, भारतीय किसान संघ भी उसकी एक शाखा है। मैं बताऊं आपको, देखिए सभी जो है जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक सम्मान मिलना चाहिए, हर मंच पर सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। जो लगातार नेताओं को सम्मान करते, उस किसान का सम्मान करके देखो, किसान जो है जैविक खेती करने लगेंगे। उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको टोल प्लाजा पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई कर रहे हैं, तो उनको ये सरकार को ये करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे मान लो आज शरद वर्मा जी को, कंचन वर्मा जी को प्रधानमंत्री ने जो है सम्मानित किया है। अब ऐसे लोगों को, अरे भाई जिनको राज्य मंत्री का तुम दर्जा दे देते हो, उनको सारी सुविधाएं कर देते हो, लेकिन किसान जो खेत पे काम कर रहा है उसको भी सम्मान होना चाहिए। आगे बात करेंगे इस पर। आदरणीय किशोर पटेल जी, अपना कोई सुझाव हो तो जी बताएं, फिर इसके बाद आगे जय चलते गो हैं। माता, जय गोपाल, सदन को मेरा प्रणाम। तो अभी जो खान पान पे बात हो रही थी, तो मेरा एक ही ध्यान केंद्रित करवाना था अपने सदन का, कि सबसे पहले जो बीमारी हो रही है, जो युवा को अटैक आना मरना, तो सबसे जो हमारे तंदुरुस्ती को बिगाड़ता तेल, हमारे घर का जो उपयोग हो रहा है, ये मिल का तेल जो घरों में उपयोग हो रहा है, बाहर जो खा रहे युवा सब, तो ये तंदुरुस्ती बिगड़ना, ये जो है समस्या तेल से शुरू होती है। सबसे पहली समस्या, अनाज भी हमारा जहरीला हो गया, बात सही है, तो तेल हम शुद्ध लाएं, और किसान हमारे जो उत्पादन कर रहे हैं तो वो करें, छोटे छोटे पैकों में भी हर किसी को मिले, जागरूकता ये लाएं। सबसे पहले हमारे घर के तेल को हम शुद्ध करें, ये मेरा सुझाव बहुत था। सुंदर, मैंने कि यहाँ बहुत इस सुंदर। पे ध्यान लाना है, बाकी सारी चीजें बाद में।
जी तेल जी, सुधरेगा, बहुत सुंदर हमारी सुझाव। तंदुरुस्ती बिगड़ती रुक जाएगी, अब बिगड़नी आप रुक रुकिए। जाएगी। हाँ जी। ये आपका एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यही आपको निवेदन कर रहे हैं। आपका तेल का सुझाव दिया, सुनिए, अभी जिनके पास तेल नहीं है, हम रूप सिंह जी से निवेदन करेंगे कि आप कच्ची घानी का तेल निकालें। अभी हम तो लेके जाएंगे ही आपसे, और सारे लोग जो है कच्ची घानी का तेल रूप सिंह जी राजपूत के यहाँ से लेकर के ही उपयोग करें। आज के हमारे किशोर जी का जो प्रस्ताव है, और हमने जो है उसका समर्थन किया है, और हमें अभी रूप सिंह जी से संपर्क करके हम अपने लिए भी लेके जाएंगे और अन्य और लोग लेके जाएं। मुझे अभी जी जी ओम अवश्य। मुझे नंबर उपलब्ध, अगर कच्ची घानी का, हम लोग तो गुजराती हैं तो हम तो सिंग तेल खाते हैं, बादाम का तेल, तो वो होगा तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे कुछ करूंगा। मैं तो अपने घर में उपयोग करूंगा, अपने परिवारों को, परिचित लोगों को भी इसके लिए प्रेरणा दूंगा, या जो भी बीच में इसमें ठीक सेवा ठीक। करनी होगी तो वो भी मैं करूंगा। रूप सिंह जी अपना नंबर बोल दें आप, मेरा जी नंबर लिख लें लिखे, हाँ, आप। नोट किया जाए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं, रूप सिंह जी बोल रहे हैं, आप नोट कर लो। ओहो, मैं रुकिए, मेरे पास कागज कलम। अच्छा नहीं है, हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, देखता हूँ कलम। रुके मैं ऊपर हूँ रुके। ना, इसलिए हाथ देखिए। ठीक है, सिंगारिया जी दे देंगे आपको, ठीक है भाई, हाँ हाँ हाँ, समय न उनसे लगे। मिल जाएगा, मिल जाएगा, चल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आदरणीय हमारी भीकम जी चौहान जी बाद में आपसे मिलेंगे, पहले हम चलते हैं आदरणीय बहन जो लगातार राष्ट्र सेवा में लगी हुई हैं। बिना संकोच के आप समय की चिंता न करते हुए अपनी बात रखें। आदरणीय पुनीता सागरे जी, समय आपके लिए पर्याप्त है। चाहे अभी 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको अपने विचार रखना है योगार के प्रति और अपने कार्य के प्रति, आप सादर स्वागत है, आप वंदन है। आइए जी आप अपने विचार रखें जी। जी सर, मैं ये चाहता हूँ कि राजपूत सिंह जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल लें तो दे सभी देंगे, डाल देंगे, आप तो ले लो। चैट बॉक्स में रूप सिंह जी शायद डाल पाए, तो अपना नंबर डाल दें, अन्यथा लिखने की व्यवस्था हुई हो तो लिख सकते हैं आप, लिखने की अगर व्यवस्था हाँ हुई हो। वो डाल नहीं पाते ना, इसलिए कह रहे भाई। देखिए, जिनको चाहिए वो कोई से भी संपर्क कर लेना। रूप सिंह का नंबर हम लोगों के सबके पास है, मेरा नंबर भी सबके पास होगा शायद, लेकिन अगर नहीं है तो रंजना जी से बात कर लें, या किसी से भी एक दूसरे से बात तो करें कम से कम इस बहाने, और संवाद करें, और जो है रमेश तेल दादू तैयार से कर कर लो। लें, हमसे कर लें। हाँ, शरद भैया है, रमेश दादू तो है, मैन करें, बात करें। और रूप सिंह जी आप बनाना तैयार कर दो, ये तेल बनाना आपका जो है तेल अब बनेगा। अभी अब हम चर्चा करते हैं बाद में जी। प्रीता जी साकरे बहन जी, सादर आमंत्रित है। जी अवश्य। जी, योगाहार परिवार में सम्मानीय समस्त मेरे सभी वरिष्ठ और बड़े योग के क्षेत्र में, धरती माता के क्षेत्र में, गौ पालन पर बड़ी जो भारत को जो दिशा दे रहे हैं, भारत के हर कोने कोने से, ऐसे सम्मानीय सभी मेरे योगाहार परिवार के सम्मानीय सदस्यों को मैं सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। और मैं योगाहार परिवार की बड़ी कृतज्ञ हूँ। मेरा साकरे परिवार बड़ा कृतज्ञ है। किसी परिवार की एक विचारधारा के आधार पे एक मानसिकता और एक उद्देश्य रहता है कि मुझे ईश्वर एक अच्छी दिशा और एक अच्छा मार्गदर्शन देना, जीवन में एक अच्छे गुरु से मिलाना, सत्संग देना, जिससे मेरा यह जीवन अच्छे मार्ग पर चले तथा इस समाज का और राष्ट्र का, धर्म का मेरे से जितना हो सकता है कल्याण हो। लेकिन जब व्यक्ति को दिशा नहीं मिलती तो वह कहीं ना कहीं निराश होने लगता है। ऐसे ही हमारे साकरे परिवार में स्थिति थी कि बहुत लंबे समय से, मैं सर्वप्रथम अपने थोड़े संक्षिप्त परिचय में आऊंगी। मैं प्रणीता साकरे, मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से, मेरा जन्म स्थान महाराष्ट्र से है और जो ससुराल पक्ष है वो बालाघाट एमपी से है। मराठी में मेरी बीए फर्स्ट ईयर मराठी लिटरेचर से शिक्षा हुई। पिताजी मेरे, हम 5 बहन और 2 भाई, जिसमें मैं 8वीं कक्षा में ही थी और मेरे किसान पिताजी की अचानक मृत्यु हो जाती है। माँ पे थोड़ा बोझ आता है। किसानी वहाँ बड़ी रहती है, 30-35 एकड़ की खेती, और वह विषम परिस्थितियों का एक सामना मेरी माँ ने किया और
बहुत बड़ा परिवार होने के कारण भी पूरा जो परिवार था वो डिपेंड पूरे किसानी पे था। माँ पे जब बोझ आया तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का संघर्ष किया। शहर में जाकर पढ़ना कठिन था, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा थी कि माँ मुझे शहर में पढ़ना है, क्योंकि 12वीं कक्षा तक मैं गांव में पढ़ी, आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरी माँ मुझे प्रोत्साहित करते रही कि बस से जाना और आना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से तुम जाओ। समाज के लिए एक कुछ नेतृत्व करने की ऐसी शुरू से पढ़ाई से ही ऐसी एक ऐसा आचरण था। माँ ने एक ईमानदारी का पाठ दिया कि कभी भी लड़कियों ने मर्यादा में रहना और अपने आचरण को कभी भी खराब नहीं करना। किसी की भी वस्तु कितनी भी हीरे मोती की रहे बेटा, लेकिन चोरी की नीयत से कभी आगे नहीं बढ़ना। यह चरित्र समाज में और परिवार में अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, और आचरण भी अच्छा रखना। माँ जब वो नम आंखों से जब ये बात कहती थी भाई साहब, तो बहुत बुरा लगता था कि सच में बेटियां एक बोझ भी होती है, और निश्चित रूप से आचरण और चरित्र हमारा अच्छा रहना चाहिए। आज वो मेरी माँ की शिक्षा मुझे याद आती है। 2015-16 में माँ शांत हुई। ऐसा यह क्रम चलते रहा, लेकिन शिक्षा मेरी अधूरी रही। बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां जीवन में पिताजी के नहीं रहने के बाद में शुरुआत होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। माँ मेरी साथ में रहती थी। बड़े भाई का भी मार्गदर्शन अच्छा मिलता था, बड़ी बहनों का भी अच्छा मार्गदर्शन मिलता था। इसी इसमें विवाह होता है, और विवाह में एक बड़ा परिवार, अच्छा सात्विक परिवार, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ परिवार मिलता है, संघ परिवार से जुड़ा हुआ परिवार मिलता है। और मैं मानती हूँ कि मेरे जो पिता स्वरूप ससुर रहे वो भी 2015-16 में शांत हुए। वो बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है कि उनके जैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ अभी भी इस क्षेत्र में नहीं है। पता नहीं उनने ऐसा क्या काम किया, लेकिन आज भी समाज और क्षेत्र के लोग उन्हें याद करते हैं। और जैसे ही हमारे मुन्नीलाल भैया जी का जब बालाघाट प्रवास होता है 2023-24 में, तो उन्होंने जैसे ही चंदना का घर देखा और फोटो देखा, तो बाबूजी को उन्होंने पहचान लिया कि हम तो बाबूजी के साथ में काम किए हैं, ये बाबूजी का घर है क्या। तभी तो मुझे अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार में आया हूँ। और मुझे लगता है कि बस वहीं से एक शुरुआत होती है। 2015-16 लगभग विवाह के 17 वर्ष के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जो कक्षाएं शुरू हुई, उसमें मैंने अपनी पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अभी भी मैं MSW प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पास हुई हूँ। अभी द्वितीय वर्ष में प्रवेश है, क्योंकि लीडरशिप करना व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। आज जो विषम परिस्थितियां निर्मित हो रही है क्षेत्र में, वो एक लीडरशिप की कमी के कारण, जो मार्गदर्शन है लोगों का नहीं मिलने के कारण भी समाज दिशाहीन हो जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है। और पतंजलि किसान सेवा समिति की सम्मानीय हमारी कल्पना कोटले दीदी, इनका जब मार्गदर्शन और सहयोग मिला तो ये एक योगाहार परिवार मिलता है। और मैं उसी विषय पे आऊंगी कि मैं योगाहार परिवार की और साकरे परिवार कैसा कृतज्ञ है। योगाहार परिवार पता नहीं ऐसे लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि एक योगाहार का कार्यक्रम आयोजित है पतंजलि में, और वहां पर 3 दिन का शिविर होता है। और 3 दिन के शिविर में मेरे सम्मानीय सभी योगाहार जो बंधु हैं उनसे मुलाकात होती है। पतंजलि कृषि रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक सम्मानीय डॉक्टर पवन जी भाई साहब, सम्मानीय रंजना दीदी, सम्मानीय मुनीलाल जी भाई साहब, सम्मानीय दिनेश जी भाई साहब, सम्मानीय रमेश चंद जी, सम्मानीय शरद भैया जी, सम्मानीय बने सिंह भैया जी, सम्मानीय अशोक भैया जी, सम्मानीय हमारी प्रणाली मराठे दीदी, सम्मानीय कल्पना दीदी, डॉक्टर कुसुम दीदी, सम्मानीय विनायक जी भाई साहब, फिर हमारे दुर्गा प्रसाद जी राहंगडाले बालाघाट से, डॉक्टर किशोर जी, डॉक्टर राउत सर, दुर्गा प्रसाद राहंगडाले भैया जी, मिथिलेश दीदी, सम्मानीय CM राय सर, ऐसे सम्मानीय जो योगाहार परिवार के सदस्य मिलते हैं। और वहीं से एक जीवन की शुरुआत होती है। जो सपना था
कि हमारे परिवार में 4 भाइयों के बीच में 10 बेटियां है भाई साहब, और एक ही बेटा है। हमारी भी 2 बेटी हैं, एक बेटा 2 वर्ष का होकर के नहीं रहा, 2004 में। वो बड़ा समय बहुत हमारे जीवन का बहुत कष्टदायक रहा, लेकिन पतंजलि किसान सेवा समिति परिवार का मैं धन्यवाद कहूंगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से 2007-8 में जुड़े। जब दूसरी बेटी होती है तो मन में एक उदास सी भी आती है कि ईश्वर ने बेटा दिया था, रखा नहीं, लेकिन फिर से बेटी हुई। आज ऐसी 10 बेटियां हो गई। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से पता नहीं हमारे ससुर जुड़े और उन्होंने कहा कि तुम लोग योग से जुड़ो, योग से जुड़ो। देखो रामदेव बाबा जी ऐसे एक संत है जिन्होंने योग से अपनी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, ऐसे प्रमाण के साथ में वो बता रहे हैं। तो उतनी कोई बुद्धि नहीं थी, फिर जुड़ने का प्रयास किए, जुड़े, और निश्चित रूप से 10-11 वर्ष हमने योग की कक्षाएं भी लगाए। मातृशक्ति के बीच में राष्ट्रीय का समिति की कार्यकर्ता होने के नाते मैंने लगभग 10 वर्षों तक कंटिन्यू इस गांव में प्रातः के 5 बजे सीटी बजा करके जागरण करना और मातृशक्तियों को प्रेरित करना। योग की कक्षा बड़ी अखंड चली। कोविड के समय वैसी प्रभावित हुई और आज भी लगता है कि हर घर में इस गांव में योग को जानते हैं। पतंजलि की अधिकांश वस्तुएं हर परिवार में मुझे मिलेगी, ऐसा लगता है इस गांव में। पूरा हिंदुत्व विचारधारा का यह गांव है। धर्मांतरण यहाँ बिल्कुल नहीं होता। धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन डट कर के मुकाबला करने का समय आया, हमने किए। और आज यह एक भी मुसलमान और एक भी ईसाई ऐसा परिवार इस गांव में नहीं मिलेगा। भारत स्वाभिमान की सदस्यता से परिपूर्ण यह गांव है। लगभग पूरे बालाघाट जिले में हमने 2010-11 में भारत स्वाभिमान के सदस्य लगभग 1000 के लगभग बनाए थे, 27-28 दिन के क्रम में घूम करके। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति यह गांव बहुत समर्पित है। और योगाहार परिवार को मैं बार बार नमन इसलिए करती हूँ कि इतने बड़े परिवार में हमारे बाबूजी कहा करते थे कि जो ये शिक्षा है, मैंने जो शिक्षा बेटियों को दिया, नातियों को दिया, लेकिन ये पैसे कमाने वाली शिक्षा है। शिक्षा तो गायत्री परिवार और पतंजलि में मिलती है। काश तुम लोग भी वहां पढ़े होते तो जीवन सुधर जाता। लेकिन कहीं ना कहीं वह बात अधूरी रह गई। हमारी छोटी बेटी की इच्छा थी कि कभी भी अवसर मिलेगा तो मैं पतंजलि में ही पढ़ूंगी, क्योंकि गाय को लेकर के उसकी बड़ी बचपन से ही ऐसी जीवों के प्रति प्रेम करने की उसकी आदत रही है। जैसे हमारे मुन्नीलाल भैया जी ने बताया कि एक बछड़ी को पाला है भाई साहब, मैं बता दूं 9 गाय माता है घर पे। गौशाला का भी शुभारंभ किए, जिसमें गौशाला की एक गाय माता ने जन्म देकर एक बछड़ी लगभग 1 महीने की थी और माँ की मृत्यु हो जाती है। उस बछड़ी को बेटी ने लाई और वो उसकी इतनी सेवा की कि आज वो बहुत बहुत सुंदर है। उसका नाम श्यामा है। ये दूसरी बछड़ी है जिसकी माँ खत्म हो गई थी और हमने आज भी पेच क्या लोग बोलते थे कि क्या पालोगे, नहीं पल पाएगी। एक घुट जिस बछड़े ने गाय माता का दूध नहीं पी हो कैसे बच सकती है, लेकिन आज वो लगभग 5 महीने की होने जा रही है। हमने पूरे परिवार में भाई साहब 1-1 लीटर प्रतिदिन गिर माता का पड़ोस के भाई के यहाँ से दूध आता है, आज भी आ रहा है। हमने काली चाय पिए उस बछड़ी को बचाने के लिए, बाटल से दूध पिलाए, अभी भी पिला रहे हैं और वो स्वस्थ और मस्त है। मैं कह सकती हूँ कि गाय माता की एक बछड़ी को बचाया जा सकता है अगर आपने समर्पित भाव से अगर सेवा किए है, ये बच्चे की तरह सेवा की है, तो निश्चित रूप से गाय माता का बछड़ा बच सकता है। बहुत इठलाती है, बहुत सुंदर है, बहुत सफेद सुंदर है। वो बिटिया को एक राह मिली और पतंजलि में एडमिशन मिला। हमारे राउत सर की बिटिया है, हमारे दुर्गा प्रसाद भैया जी का बेटा और बेटी वहां पढ़ रहे हैं। और जब कोई को एक अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जीवन की सारी संपत्ति मिल गई। मुन्नीलाल भैया जी ने बार बार कहा है कि किसी पड़ोसी को देख करके मत मन को रिझाओ, अपने सुख को अनुभव करो। इतने श्रेष्ठ गुरुवर के चरणों में आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और पूरे इसमें उन्होंने शास्त्र में 5 शास्त्र उसके याद हो गए और 5 पुरस्कार उसने प्राप्त कर चुकी है।
और स्वामी जी महाराज जी से और परम श्रद्धेय आचार्य जी से व्यक्तिगत आशीर्वाद मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए मैं बार बार नतमस्तक होकर के सबकी चरण वंदना करती हूँ योगाहार परिवार की, कि एक योगाहार के कारण ही ये दिशा मिली और वहां तक हमारी बेटियां गई है। निश्चित रूप से हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इस समाज के लिए हो, इस राष्ट्र के लिए हो। इतनी विषम परिस्थितियां हम, मेरे योगाहार परिवार के हर सदस्य अपनी वो वेदना को व्यक्त करता है कि कितनी सारी विषमताएं आज खान पान को लेकर, शिक्षा को लेकर के, धरती माता को लेकर के, गौ माता को लेकर के हो गई है। कौन भला सुधारेगा? अरे हम सुधारेंगे, हमारे बच्चे सुधारेंगे, ऐसी हमारे अंदर वो चेतना होना चाहिए। और ये पैसे कमाने वाली, ये इंग्लिश मीडियम वाली शिक्षा न देते हुए हम गुरुकुलम की शिक्षा दे, पतंजलि की शिक्षा दे, वो दिशा मिलेगी। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज वो कार्य करवा रहे हैं कि अभी उन्होंने 20,000, आपको बता दूं भाई साहब, 20,000 एक उन्होंने उसको क्या कहेंगे, मंत्र लिखवाया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनका 1.5 करोड़ मंत्रों का जाप करने का संकल्प था, जो पतंजलि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पूरा किया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। बताइए, ये बाकी जो चमक धमक वाले विद्यालय के बच्चे हैं उनमें संस्कार नहीं दिखते, लेकिन हमारे पतंजलि में पढ़ने वाले बच्चों में आज से संस्कार और वह स्नेह, वह ममता, वह सेवा, वो समर्पण दिखती है। उनको चिंता नहीं है कि पढ़ाई कैसी हम कर रहे हैं, उनको चिंता है कि हम परम पूज्य स्वामी जी के सपने को साकार कैसे करेंगे। ये वहां की शिक्षा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे माँ बाप वहाँ, ये जो स्वच्छंदी माँ बाप है जिनके पास में पैसे की कमी नहीं, ऐसे बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं, तो वो केवल गाना गाते हैं कि नहीं, बोले यहाँ मीठा भोजन मिलता है, यहाँ भोजन अच्छा नहीं है। अरे तो भोजन के लिए भेजे हो क्या भैया? बच्चों को वो सिखाओ कि ऐसा भोजन ही मिलेगा जो स्वास्थ्य को और मन को अच्छा रखेगा। वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रेष्ठ गुरुवर के चरणों में पढ़ करके हम योग को कर रहे हैं। करेंगे योग, रहेंगे निरोग, गौ माता की हम रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें और हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। और वही प्रयास हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। चरई वेती। और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ मेरे योगाहार परिवार को, कि जिस दिन मैं नहीं जुड़ पाती तो अधूरा लगता है। रचना दीदी के पुरुषार्थ को नमन करती हूँ कि एक ऐसी है जो लंबे समय से योगाहार का संचालन कर रही हैं, मैं नमन करती हूँ। और सम्मानीय सभी जो हमारे योगाहार भाई है, किसान भाई है, सबको मैं सादर वंदन। समय बहुत हो गया, 8:07 हो गया, मैं क्षमा चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। प्रणाम। आपके बात को कितने करें आप, जितना भी कहें मेरे पास तो शब्द नहीं है, और बस इतना है